Assalamu alaikum everybody. I hope you guys are well. Welcome to the class. Assalamu alaikum Talha. Assalamu alaikum Meher. Assalamu alaikum Hamza. Assalamu alaikum Ahmed. Assalamu alaikum Myra. Assalamu alaikum Shafan. How are you guys? Let's start in 2 minutes. Assalamu alaikum. Hamza मैंने सलाम कर दिया. Shafan assalamu alaikum. Abir assalamu alaikum. Rehan assalamu alaikum. Shafan, I'm glad to hear that you're well. Fariha assalamu alaikum. Dania, Ariz assalamu alaikum. मेरी स्नैप बना ली मेहर. कौन सी स्नैप? बानो अस्सलाम वालेकुम. फातिमा, मायरा अस्सलाम वालेकुम. फातिमा चौधरी, अली अकबर अस्सलाम वालेकुम. Welcome to the class everybody. Nabba assalamu alaikum. How are you? Suleiman assalamu alaikum. Welcome. How's it going? हाँ जी मेरे जवानों, अस्सलाम वालेकुम. मासूमा अस्सलाम वालेकुम. वारिशा अस्सलाम वालेकुम. इब्राहिम, क्या हाल है? I hope everybody is well. Amazing. Assalamu alaikum दुआ. Welcome to the class. अस्सलाम वालेकुम जैनब, क्या हाल है? चले जवानों, अस्सलाम वालेकुम. हफ्सा, how are you? Yes, we're doing nuclear physics today. Get ready. अरबाब अस्सलाम वालेकुम. चले जी स्टार्ट करते हैं. बिस्मिल्लाह. So don't worry about writing. I'll give you the notes and जो मैंने चीज लिखवानी होगी वो मैं लिखवा दूंगा. जो नोट्स के अंदर नहीं लिखी हुई वो हम साइड पे एज एक्स्ट्रा लिख लेंगे. बट ये नोट्स आप लोग बाद में, are you guys fine with copying these notes later down yourself? अमेजिंग. सही है. सो हमारा सारा फोकस रहेगा ऑन अंडरस्टैंडिंग द टॉपिक. जो मैंने एक्स्ट्रा बातें लिखवानी होगी वो मैं लिखवा दूंगा. अपने नोट्स में ऐड कर लेना बिसाइड्स द नोट्स दैट आई विल ऑलरेडी गिव यू. यस अरबाब, I don't think Arbab you've seen the plan, have you? I would suggest देख लो एक दफा ताकि ताकि तुम्हें शॉक ना पड़े. So मेरे जवानों, we are starting off with particle physics. Particle physics के अंदर जो पहली चीज है, it is something that you've already done in your O levels. Yes, we can. You can write down the notes later from the record lecture. Varisha, I'll be sending you my notes as well. How does that sound? In your living life, I'm going to send you my notes. And जो मैंने लिखे मैं. So उससे कॉपी करना भी आसान होगा और उसके बाद भी अगर वीडियो देखनी हो तो उसके बाद वीडियो देखना है, लेकिन नोट्स अपने खुद बनाने हैं. यस इब्राहिम हुमायूं, दिस इज द फर्स्ट क्लास. 100%. सो कीप राइटिंग अलोंग. सिर्फ जो मुश्किल डायग्राम्स होंगे एम आना चाहिए ताकि हम सवाल कर सकें.
एक ऊपर नजर आता होगा, एक लाइव क्लास का चैप्टर नजर आता होगा। लाइव क्लास के चैप्टर में तुम जाओ और उसके रिसोर्सेज में चली जाओ, उसमें लाइव वीडियोस होती हैं और उसके अगला टैब होता है रिसोर्स, यू हैव टू गो इन इट। यस इब्राहिम, वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम पार्टिकल फिजिक्स। मैंने एकेडमिक प्लान भी आपकी ऐप में शेयर किया हुआ है, एकेडमिक प्लान को जाके ढूंढो, वहां से आपको ये पार्टिकल फिजिक्स मिल जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। चले, बिकॉज आज कुछ लोगों ने आज ज्वाइन किया है, इसलिए मैं दिखा देता हूँ। हियर वी गो। सो वेयर इज द एकेडमिक प्लान? या ये, हाँ, सो ये आप लोगों को डॉक्यूमेंट मिल जाएगा इन योर ऐप। दिस इज द एकेडमिक प्लान। इसके अंदर तुम लोगों ने एएस के लिए ये बिल्कुल फर्स्ट पेज, मैंने कहा स्क्रॉल डाउन टू फाइंड योर प्लान, क्योंकि इसमें सारे हैं, आईजीसीएसई वाला, ओ लेवल वाला। तो जो ओ लेवल वाले हैं वो ओ लेवल के नीचे स्क्रॉल करेंगे, आप एएस वाले हो। सो दोज ऑफ यू जॉइंड टुडे, वेलकम टू द क्लास। ओरिएंटेशन ऑलरेडी हो चुकी है, सो आई एम गोइंग टू डाइव इनटू द टॉपिक। हमने यहाँ पे लिखा हुआ है सितंबर 20 से सितंबर 26 तक हमने ये वाले टॉपिक्स करने हैं, और ये चैप्टर का नाम है। सितंबर 27 से ये है, और करते करते दिस प्लान गोज ऑल द वे टिल मार्च 19th, सॉरी मार्च, टू आ गया, मार्च 19th, या हियर वी गो। ठीक है, सो ये प्लान तुम्हारी ऐप के अंदर है, जाके ढूंढ लो इसको। रिसोर्सेज वाले टैब में पड़ा हुआ है, हफ्सा को जहां मैंने बताया व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, रिसोर्सेज में लाइव क्लास के चैप्टर के अंदर जाओगे, रिसोर्सेज में व्हाट्सएप का लिंक भी मिल जाएगा और ये भी मिल जाएगा। ठीक है जी, अब हम स्टार्ट करते हैं काम। So we're starting off with particle physics. Particle physics में सबसे पहले आता है मेरे जवानों अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में समझो सबसे पहले क्या है। यू हैव दिस अल्फा पार्टिकल सोर्स। इसको अभी बनाने की जरूरत नहीं है, बेशक बाद में बना ले, बिकॉज नोट्स मिलेंगे, नोट्स से खुद बना लेना। ये बनाने को नहीं आएगा, इसका काम समझाने को आएगा, उसके ऊपर हम फोकस करेंगे। अल्फा पार्टिकल सोर्स ये, इधर से हम अल्फा पार्टिकल्स निकालेंगे। बाय द वे, अल्फा पार्टिकल्स के बारे में याद रखो, वी ऑलरेडी नो दैट दे आर पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स। ठीक है, हमें अल्फा पार्टिकल्स के बारे में पहले से ही पता है। कैन यू ऑल सी माई स्क्रीन? तेरी में सेइंग शी कांट सी माई स्क्रीन, कैन यू ऑल सी माई स्क्रीन? बिल्कुल, तेरी लीव करके फिर से ज्वाइन कर लो, कोई ना कोई इशू होगा। सो अल्फा पार्टिकल्स आर पॉजिटिवली चार्ज्ड, और अल्फा पार्टिकल्स को हम फायर करेंगे यहां से। ये जो सामने चीज पड़ी हुई है, दिस इज योर गोल्ड फॉयल। अब आपके जेहन में सवाल आने शुरू होंगे, गोल्ड क्यों यूज करते हैं, गोल्ड के अलावा कुछ और? वो अभी पता चल जाएगा आपको कुछ थोड़ी सी देर में। अभी काम समझ लो, उसके बाद मैं सारी डिटेल्स आपको लिखवाऊंगा। एल्फा पार्टिकल्स को फायर करेंगे इन दिस गोल्ड फॉयल। इस गोल्ड फॉयल से पास करने के बाद ये अल्फा पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट करेंगे। इनको हमें कैसे पता चलेगा? हमारी आंख को अल्फा पार्टिकल नजर आ सकता है? बताएं जी। आपके इर्द गिर्द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती हैं, आपको नजर आती हैं? गैमा रे नजर आती है आपको? एक्सरे नजर आती है आपको? नहीं नजर आती। तो ये अल्फा पार्टिकल भी नजर नहीं आएगा। देखने के लिए हमें डिटेक्टर की जरूरत है। अल्ट्रासाउंड होता है या नहीं होता? अल्ट्रासाउंड में प्रोब होता है, उस प्रोब की वजह से आपको डिस्प्ले नजर आता है, यस और नो? या आंख को अल्ट्रासाउंड नजर आ जाती है? बिल्कुल वही वाला काम, कि अल्फा पार्टिकल हमें कैसे नजर आएगा? हमें नजर नहीं आ सकता, डिटेक्टर अल्फा पार्टिकल को दिखाएगा। कैसे दिखाएगा इसकी मैं अभी डिटेल में जाऊंगा, बट डिटेक्टर का मकसद समझ आ गया। डिटेक्टर का मकसद है अल्फा पार्टिकल को पकड़ना, और इस डिटेक्टर को हम इधर भी रखेंगे, इधर भी रखेंगे, इधर भी रखेंगे, इधर भी रखेंगे, बिल्कुल जिस तरह किसी ने अल्ट्रासाउंड कराया जिंदगी में? हैज समबडी गॉट एन अल्ट्रासाउंड डन? तो मुझे ये बताओ, अल्ट्रासाउंड में अहमद अल्ट्रासाउंड प्रोब को मूव करते हैं या नहीं करते? या एक ही जगह पे प्रोब होता है और सारी अल्ट्रासाउंड एक जगह पहुंच जाती है? अल्ट्रासाउंड को मूव करते हैं ना, और प्रोब को मूव करते हैं। बिल्कुल उसी तरह डिटेक्टर को भी हम मूव करेंगे, और इसको मूव करना क्यों जरूरी है वो मैं भी समझाऊंगा। सो पहले मैं तुम लोगों को ये एक्सपेरिमेंट दिखाना चाहता हूं। ओके, कैन यू गाइस सी माय स्क्रीन?
कैन यू गाइस सी माय स्क्रीन? यस, ओके, गौर से देखो, अब इसको कोरिलेट करो। यहां पे तुम लोग को जो अल्फा पार्टिकल सोर्स नजर आ रहा है वो मेरे पास यहां पे है, ठीक है। यहां पे तुम लोगों को जो गोल्ड फॉयल नजर आ रहा है मेरे पास वो यहां पे है, सही है। अब मैं अल्फा पार्टिकल्स को यहां से ऑन करूंगा तो क्या ये गोल्ड फॉयल को हिट करेंगे या नहीं करेंगे? करेंगे या नहीं करेंगे? करेंगे। सो ये बिल्कुल वही चीज है जो मैंने यहां पे बनाई हुई। आपने अभी सिर्फ ऑब्जर्व करना है कि होता क्या है। जी जी, मैं अल्फा पार्टिकल्स को ऑन करता हूं। कैन यू सी दीज आर दी अल्फा पार्टिकल्स? और ये वो गोल्ड का एक एटम बड़ा हुआ है, कैन यू गाइस सी दिस? ये गोल्ड का एटम है और ये वो अल्फा पार्टिकल्स है जो यहां से हमने फायर किए नीचे से। आर यू गाइस विद मी? ये वो वाले अल्फा पार्टिकल्स है जो हमने फायर किया। आप लेजेंड में भी देखो, आपको यहाँ पे अल्फा पार्टिकल नजर आएगा। कैन यू गाइस सी दिस? बानो, अनफाल, जवेरिया, आर यू एबल टू पिक्चर दिस? अच्छा, अब गौर से देखो, क्या कोई भी अल्फा पार्टिकल इसको हिट कर पाता है? देखिए, मैं इसके पैथ भी ट्रेस करता हूं, ये देखो। Can you also see that they are deflecting at different angles? Some deflect less, some deflect more. देखो एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन देखो, कोई इधर पहुंच रहा है, 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 कोई इधर पहुंच रहा है। क्या तुम लोग को अब समझ आ गई कि मुझे डिटेक्टर को घुमाने की क्यों जरूरत है? आर यू गाइस एबल टू? डिटेक्टर को घुमाऊंगा तो ये वाले पकड़े जाएंगे ना। अगर मैं डिटेक्टर को खाली इधर, जहां मेरा माउस है इधर देखो, अगर मैं खाली इधर पकड़ के बैठ जाता हूं तो मुझे कैसे पता चलेगा ये नीचे कौन जा रहा है? जब तक डिटेक्टर को उधर नहीं लेके जाऊंगा। इसलिए डिटेक्टर को घुमाना जरूरी है। यहां तक मेरे साथ है अरबाब? जो डिटेक्टर है वो अल्फा पार्टिकल्स को डिटेक्ट करता है, इनको। इफ यू पुट योर डिटेक्टर ओवर हियर अरबाब, विल यू बी एबल टू डिटेक्ट दिस अल्फा पार्टिकल, यस और नो? बताएं। आपने डिटेक्टर रखा हुआ है इधर, यस वरीशा, आपने डिटेक्टर रखा हुआ है वरीशा इधर, यहां पे। तो आप ये वाले अल्फा पार्टिकल्स पकड़ लोगे जो ऊपर आ रहे हैं, ये नीचे वालों को पकड़ पाओगे? विल यू बी एबल टू कैप्चर देयर इमेज? विल यू बी एबल टू कैप्चर देम? We want to capture them. That's why we have to move the detector around. Do you understand? जो हम यहां पे मूव करते हैं उसकी वजह क्या है? बिकॉज अल्फा पार्टिकल खाली इधर नहीं आ रहा ना, अल्फा पार्टिकल इधर भी जा रहा है, अल्फा पार्टिकल इधर भी जा रहा है, अल्फा पार्टिकल इधर भी जा रहा है, हर जगह जा रहे हैं। उनको पकड़ने के लिए हमें मूव करने की जरूरत है। इज इट नाउ क्लियर? हाँ, अब वाई आर दे रोटेटिंग? बट रोटेट करते वक्त मिस भी होते हो? हाँ होते होंगे, बिल्कुल होते होंगे। हमने तो सिर्फ ऑब्जर्वेशन लेनी है। अनलाइक योर डायग्राम दे आर टचिंग द गोल्ड। हाँ, अभी देखना, अभी देखना। मुझे ये बताओ, ये गोल्ड के अंदर क्या एक ही एटम होता है या बहुत सारे एटम्स होते हैं? चले इस बात से हम शुरू करते हैं। इन गोल्ड, इज देयर वन एटम और मल्टी मेनी एटम्स? मेनी एटम्स। तो ये रिप्रेजेंटेशन हम थोड़ी सी इंप्रूव करेंगे, और अब जरा गौर से देखना। डज दिस मेक सेंस? ठहरो, इसको पहले मैं रोकता हूं। डज दिस मेक सेंस कि गोल्ड के अंदर ये आपको नजर आ रहा है, ये एक एटम है, ये भी एक एटम है, ये भी एक एटम है, और इस एटम के सेंटर में ये जो नुक्ता लगा हुआ है ये क्या है? ये क्या है? ये न्यूक्लियस है। मेहर, मुझे एक बात बताओ, माइक पे आती हो? अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम। मेहर, मुझे ये बताओ कि ये ये सर्कल्स क्या बने हुए हैं? सर ये इलेक्ट्रॉन्स की शेल। इलेक्ट्रॉन्स की, हाँ, ये दीज आर दी द इलेक्ट्रॉन पैथ्स। वो जो इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे होते हैं ना इर्द गिर्द, यस सर। ये वो वाले इलेक्ट्रॉन्स। हफ्सा, आर यू विथ मी ऑन दिस? नब्बा, आर यू विथ मी ऑन दिस? सो आपको ये समझ आ गई कि मेरे गोल्ड के जो, एक गोल्ड के अंदर जब मैं घुसूंगा तो उसके अंदर एक एटम नहीं होगा, बहुत सारे होंगे। अब इतनी सी जगह में ये वाले दिखा रहे हैं। ओके, अब हाँ अनफाल, बड़ा अच्छा सवाल है अनफाल। ये सवाल नोट कर लो, ये सवाल नोट कर लो, ये मैं भी आऊंगा। पहले पहले हमने ना ऑब्जर्वेशंस देखनी है कि हम क्या ऑब्जर्व करते हैं, उसके बाद हम डिबेट करेंगे कि जी अट्रैक्शन क्यों नहीं होती, डिफ्लेक्ट क्यों करते हैं, इतने ज्यादा क्यों करते हैं, इतने कम क्यों करते हैं, वो सारी बातें भी आगे आने वाली है। ले जी, मैं अपने अल्फा पार्टिकल्स को फायर करता हूं।
गौर से देखना and look at their traces. Can you see that most of the alpha particles are going straight, undeviated? Can you guys see this? That most of the alpha particles are passing straight, undeviated. ज्यादातर straight जा रहे हैं, ज्यादातर. क्यों? क्योंकि वो न्यूक्लियस से दूर है. क्योंकि ज्यादातर जगह, मुझे बताओ, ज्यादातर जगह इनसाइड द एटम भरी हुई होती है, खाली होती है? मोस्ट ऑफ द स्पेस. ये देख लो, ये एटम है, इसके नीचे बीच में बस ये नुक्ता ही है, इसके अलावा और क्या है? इलेक्ट्रॉन्स काउंट नहीं करते. इलेक्ट्रॉन्स क्यों काउंट नहीं करते? हम इलेक्ट्रॉन्स को क्यों नहीं काउंट करते? हम सारा मैस न्यूक्लियस का ही क्यों ज्यूम करते हैं? क्योंकि इलेक्ट्रॉन, मुझे बताओ, बहुत भारी होता है, बहुत हल्का होता है? इलेक्ट्रॉन, यू ऑल डन ओ लेवल्स. इलेक्ट्रॉन्स आर हेवी और लाइट. हल्की, नेग्लिजिबल मैस. और मुझे बताओ, ये इलेक्ट्रॉन कभी एक जगह पे इकट्ठे भी होते हैं या घूमते ही रहते हैं? जिस तरह न्यूक्लियस के अंदर तो बहुत चीजें इकट्ठी पड़ी होती हैं, इलेक्ट्रॉन कभी एक जगह पे इकट्ठे होते हैं? नहीं. सो मुझे ये बताओ, एक तो इलेक्ट्रॉन्स हैं बड़े हल्के, इलेक्ट्रॉन्स बहुत हल्के हैं. दूसरा, वो कॉन्स्टेंटली घूमे जा रहे हैं, इकट्ठे भी नहीं हो रहे. अल्फा पार्टिकल्स आर हैवी. सो मुझे बताओ, इलेक्ट्रॉन चूंटी के साइज है और अल्फा पार्टिकल हाथी का साइज है. मुझे बताओ, चूंटी हाथी को अट्रैक्ट कर सकती है? मतलब डिविएट करा सकती है उसको? अट्रैक्शन तो है दोनों में, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिव एंड अल्फा पार्टिकल्स आर पॉजिटिव, बट कैन दे पुल देम टुवर्ड्स देमसेल्व्स? नो. सो इसलिए हमें इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर तो सोचने की जरूरत ही नहीं है. ये बात क्लियर होगी सबको कि इलेक्ट्रॉन्स के बारे में हमें परवाह करने की जरूरत नहीं है ही हल्के और वो भी घूमते रहते हैं. अब बात करते हैं अल्फा पार्टिकल की. ज्यादातर अल्फा पार्टिकल स्ट्रेट जा रहे हैं, यस और नो? अच्छा, एक ऑब्जर्वेशन हो गई. दूसरी ऑब्जर्वेशन एक और देखना. कैन यू सी कि जो अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस के करीब आता है, बस वो ही डिफ्लेक्ट करता है. जितना करीब होता है ज्यादा डिफ्लेक्ट करता है, जितना दूर होता है उतना कम डिफ्लेक्ट करता है, और अगर बहुत ही दूर है तो फिर तो सीधा ही निकल जाता है. डज दैट मेक सेंस? सो लाइक ये देखो, यहां से कोई आया, ये देखो, ये गया डिफ्लेक्ट होके, ये गया डिफ्लेक्ट होके, ये. हाँ, अब सोचो अनफाल या नब्बा, या मुझे हफ्सा तुम बताओ, जैनब तुम बताओ, जुलेखा तुम बताओ, इन ये जो डिफ्लेक्शन हो रही है, ये डिफ्लेक्शन जो हो रही है, ये क्यों हो रही है? ये न्यूक्लियस इन अल्फा पार्टिकल को अपनी तरफ खींच रहा है या रिपेल कर रहा है? सर रिपेल करेगा क्योंकि दोनों पॉजिटिव चार्ज. हाँ, तो अब अभी ऑब्जर्वेशन की बात करें. ऑब्जर्वेशन हमारी ये कि यार अभी तो खींचता नहीं है, जो करीब आता है रख के चपेट लगा के उसको दूर फेंक देता है. ऐसे हो रहा है कि नहीं हो रहा? ये देखो, ये वो देखो बेचारे को कहां से, पता नहीं कहां से चपेट पड़ी है, जो इधर से क्यों किया है. देखे जरा, वो बेचारा चपेट खाई है, इधर पहुंचा, फिर उसको चपेट पड़ी, फिर इधर गया. कभी इतनी चपेट नहीं देखी होगी अपनी जिंदगी में जो यहाँ पे भी आपने स्क्रीन पे देख ली है. ये देखे बेचारे के साथ क्या हो रही है. वो एक से मार खाता है, दूसरे बार जाता है, फिर वो उड़ा के, क्योंकि क्योंकि रिपल्शन हो रही है इनके बीच में. यस दुआ, आई सेड इलेक्ट्रॉन्स विल नॉट मेक एनी डिफरेंस. मैं लिखवा दूंगा अभी, अभी लिखवा भी दूंगा, ठीक है? आर यू गाइस विद मी? आर यू रेडी? सो लिखे फिर ऑब्जर्वेशंस. चले ऑब्जर्वेशन लिखते हैं. सो हमने स्टार्ट किया. ये सारे नोट्स आ जाएंगे, बट कुछ चीजें क्लास में एंगेज रहने के लिए आपके लिए लिखना जरूरी है. लिखो जी, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट. एक साइड पे बनाओ कॉलम ऑब्जर्वेशंस का, और दूसरे साइड पे बना लो कॉलम कंक्लूजन्स का. बना लिया सबने? रेडी हो? सबसे पहले मुझे बताओ, डिड यू ऑब्जर्व दैट मेजॉरिटी ऑफ the alpha particles pass straight undeviated? Did you guys observe this?
Most of the alpha particles pass straight undeviated. Number one. Number two, did you guys observe that some alpha particles, ये क्या स्क्रीन क्या हो गया? Can you guys read them from here? ये नजर आ रहा है? ये मैं आपको नोट्स दे दूंगा अहमद, इसलिए आपको बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि मैं सारा लिख पाऊंगा नहीं लिख पाऊंगा, रिकॉर्डिंग भी आएगी, नोट्स भी दे दूंगा। सही है, अपने अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने पे जोर डालो, क्योंकि मैंने सवाल कराने हैं अभी इसके आज की क्लास में। सही है, सो देखो, क्या पहली ऑब्जर्वेशन सबको समझ आती है? मेरे साथ पढ़े। मेजॉरिटी ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पास स्ट्रेट अनडिविएटेड। डू यू ऑल अंडरस्टैंड दिस? ये पहली ऑब्जर्वेशन थी जो हमने देखी थी। दूसरी थी some you can always react कर दिया करो, उसमें पता चलता रहेगा that you guys are with me। वरीशा, उर्वा, तेरीम, रुमैसा, रेहान, मेरे साथ है ना सारे? सुलेमान, इब्राहिम, हुमायूं, मेरे साथ हो ना? जिया, जन्नत, ओके। दूसरी, some alpha particles deflect through small angles। कुछ होते हैं जो छोटे एंगल से डिफ्लेक्ट करते हैं इरफान, और कुछ अल्फा पार्टिकल्स होते हैं जो बहुत बड़े एंगल से डिफ्लेक्ट करते हैं। हमने देखा था वो जो बड़ी जोर की चपेट पड़ती है। अब ये तो थी हमारी ऑब्जर्वेशंस। इन ऑब्जर्वेशन से हमने कुछ कंक्लूजन भी ड्रॉ करने होंगे कि क्यों हो रहा है। कंक्लूजन होता है क्यों हो रहा है ऐसे। सो ज्यादातर अल्फा पार्टिकल स्ट्रेट क्यों चले जाते हैं मेरे जवानों? बिकॉज द एटम इज मोस्टली एम्प्टी। और आपने देखा था कि एटम की ज्यादातर जगह खाली थी, ब्लैक थी, सिर्फ एक सेंटर में एक छोटा सा नुक्ता था, बाकी तो सारी जगह खाली थी। इलेक्ट्रॉन्स वैसे ही काउंट नहीं करते। मैं यहां पे लिख रहा हूं कि इलेक्ट्रॉन्स डोंट काउंट बिकॉज दे आर massless या दे हैव नेग्लिजिबल mass। डू यू अंडरस्टैंड? और यहां पे मैं आप लोगों को वो बात बताना चाहता हूं जो मैंने हाथी वाली बात की थी कि अल्फा पार्टिकल को इलेक्ट्रॉन क्यों डिविएट नहीं करता। उसकी वजह यह अल्फा पार्टिकल भारी है, इलेक्ट्रॉन हल्का है, और वो खड़ा भी नहीं हो रहा अपनी जगह पे। तो अल्फा पार्टिकल के ऊपर जो फोर्स लगाएगा वो ना होने के बराबर होगी, इसलिए ज्यादातर अल्फा पार्टिकल सीधे निकल जाते हैं। डू यू अंडरस्टैंड? ये आपने नोट में लिखना है, ये कंक्लूजन नहीं है, ये कंक्लूजन नहीं है, ये वैसे ही नोट है आपका कि इलेक्ट्रॉन्स डोंट काउंट बिकॉज दे हैव नेग्लिजिबल मास। मैं इसको यहां से रब करता हूं क्योंकि कंक्लूजन नहीं है ये, अभी ये खराब ना होगा। सो समझ आ गई ना सबको? अच्छा, दूसरी बात, इब्राहिम मजीद दोबारा बता दें। कौन सी वाली बात दोबारा बता दूं? बताओ बच्चे, माइक पे आओ, रेज योर हैंड। जी इब्राहिम, यू हैव द माइक, बताओ कौन सी बात रिपीट कर दूं? सर वो जो आपने अभी कहा था कि इस कैसे करेंगे, ये वजह बताइए। क्या क्या कौन सी वजह कि इलेक्ट्रॉन्स क्यों नहीं काउंट करते? जी जी। उसकी वजह ये थी कि देखो ना, तुम्हें अल्फा पार्टिकल नजर आ रहे हैं? अल्फा पार्टिकल्स होते हैं बहुत भारी, और ये जो इन शेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं वो है बहुत हल्के। तो मुझे बताओ, कोई बहुत हल्की चीज भारी चीज को खींच सकती है अपनी जगह पे? नहीं। नहीं। इसलिए तुम्हें अल्फा पार्टिकल्स जब इन रिंग्स में से गुजरते हैं उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, वो ऐसे गुजरते हैं जैसे कोई है ही नहीं यहाँ पे कुछ। डू यू अंडरस्टैंड नाउ? लेकिन जब वो इस नुक्ते के पास जाते हैं फिर उनको बकायदा पता चलता है कि कुछ है। उसकी आगे बात करते हैं। आर यू विथ मी नाउ? हफ्सा, आर यू विथ मी? यस। इब्राहिम समझ आ गया? यस सर। अच्छा, यस सर। अब some alpha particles deviate through small angles। ये क्यों था? ये इसलिए था क्योंकि आपने देखा कि आपका अल्फा पार्टिकल पॉजिटिवली चार्ज है। तो मुझे बताओ वो डिफ्लेक्शन क्यों हो रही है? क्या नतीजा निकालते हो? न्यूक्लियस नेगेटिवली चार्ज होगा या पॉजिटिवली चार्ज होगा? व्हाट्स योर कंक्लूजन फ्रॉम दिस ऑब्जर्वेशन? यू नो अल्फा पार्टिकल्स आर पॉजिटिव, ये पहले से ही पता आपको, मैंने इसलिए आपको पहले बता दिया अल्फा पार्टिकल्स आर पॉजिटिव। अगर वो न्यूक्लियस से करीब जाके दूर चला जाता है, इसका मतलब क्या है कि हमें पता चल गया कि हमारा न्यूक्लियस जो है वो पॉजिटिव चार्ज है, विच इज व्हाई इट रिपेल्स अल्फा पार्टिकल्स। ये बात सबको समझ आ गई?
हमजा अली जैदी, हमजा, यस हमजा। सर न्यूक्लियस तो न्यूट्रल नहीं होता, कोई चार्ज नहीं नहीं, होता उसमें। अच्छा अच्छा, एक मिनट, अगर अगर न्यूक्लियस न्यूट्रल हो तो मुझे बताओ इन अल्फा पार्टिकल्स को डिफ्लेक्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए? अल्फा पार्टिकल पॉजिटिवली चार्ज है, उसको न्यूक्लियस के करीब जाके एक एक पुश मिलता है, तो इसका क्या या मतलब है कि प्रोटॉन इज पॉजिटिवली चार्ज मे बी। हाँ, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर कुछ पड़ा होता है, ये आगे की कहानी है, लेकिन तुम्हें ये तो यहां से पता चल जाना चाहिए इस एक्सपेरिमेंट से कि न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज है। श्योर। जी अरबाब, ये बात समझ आई अरबाब, जो मैंने भी हमजा को समझाई है, कि आपको यहां से देख के आइडिया हो जाना चाहिए कि अल्फा पार्टिकल अगर अपने रास्ते से हट रहा है तो इसका मतलब इसमें कोई फोर्स लग रही है, और वो फोर्स इसको अपनी तरफ नहीं खींच रही, इस नुक्ते की तरफ नहीं, नुक्ते से दूर जा रहा है, तो नुक्ता उसको रिपेल कर रहा है। सो इसका क्या मतलब है कि उस नुक्ते के ऊपर जो चार्ज है वो क्या है, वो पॉजिटिव है। अरबाब, आर यू विथ मी ऑन दिस? अरबाब माइक पे आओ। जी अरबाब। सर आई गॉट दैट, लेकिन अगर आप प्लीज ये सेकंड पॉइंट फिर से एक्सप्लेन कर सकते हैं? ये वाला अल्फा पार्टिकल्स वाला, डिफ्लेक्ट वाला, यस सर। ये देखो, इधर यहां पे देखो अरबाब, मैं इसको पॉज करता हूं। Arbab, can you see that this alpha particle is deflecting through a small angle? Can you see this alpha particle is relatively deflecting through a large angle? This is deflecting through a small angle. Can you see this? यस सर। तो मुझे बताओ, हम बात कर रहे हैं कि ये छोटी सी डिफ्लेक्शन क्यों हो रही है? वो इस वजह से हो रही है ना, क्योंकि बिकॉज द न्यूक्लियस इज पॉजिटिवली चार्ज्ड। सर बट न्यूक्लियस इज पॉजिटिवली चार्ज, उसकी वजह से तो इन जनरल सारी डिफ्लेक्शन हो रही है, तो देन व्हाई डू वी स्पेसिफिकली मेंशन द स्मॉल डिफ्लेक्शन? Because some alpha particles come very close to it. Do all alpha particles come close to it? नो सर, बट जो डिफ्लेक्ट करते हैं वो तो वो क्लोज ही अच्छा, होते जो हैं ना। डिफ्लेक्ट नहीं 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 नहीं, यही तो तुम्हें देखना है यहाँ पे। मुझे ये बताओ, ओ यार ये निकल गया, ठहरो, मैं तुम्हें दिखाता हूँ, ये देखो जी। क्या मुझे ये बताएं, इतनी बड़ी डिफ्लेक्शन और इतनी छोटी डिफ्लेक्शन, ये दोनों सेम डिस्टेंस पे होंगी फ्रॉम द न्यूक्लियाई, फ्रॉम द नो न्यूक्लियस? सर, नो सर। Do you understand now that some alpha particles deflect through large angles? ये वाला जिस न्यूक्लियस से डिफ्लेक्ट हो गया है, ये बहुत करीब आया होगा उसके, और ये वाला क्यों कम डिफ्लेक्ट किया, क्योंकि उतना करीब नहीं है। Do you understand now? यस सर। क्लियर हो गया? That some Yes, sir. deflect through large angles, some deflect through small angles. अब दोनों की वजह हमें समझनी है। जो स्मॉल एंगल्स के थ्रू डिफ्लेक्शन है, हमें उससे पता चल गया, अच्छा डिफ्लेक्शन हो रही है, जिसका मतलब है न्यूक्लियस इज पॉजिटिवली चार्ज। आर यू विथ मी? अब Yes, sir. अरबाब, जो अगली चीज समझने की जरूरत है कि ये इतनी बड़ी डिफ्लेक्शन कैसे हो गई, मतलब बिल्कुल ही टेढ़ा हो गया, ये कैसे हो गया, उसकी वजह समझने की कोशिश करो। अल्लाह ताला ने पूरे एटम का जितना मास है 99% वो डाल दिया है इस नुक्ते के अंदर। है नुक्ता बहुत छोटा है। इसका डायमीटर पता है कितना है? इसका डायमीटर इतना है, ये नीचे देखो, 10⁻⁻40, ये डायमीटर है न्यूक्लियस का। तो मुझे 10⁻⁻14 का मतलब है 0.000 को 14 जीरो लगाओ, उसके बाद 1 आता है, मीटर लिखो, ये डायमीटर है न्यूक्लियस का। न्यूक्लियस बहुत बड़ा है या बहुत छोटा है? बताओ अरबाब। सर बहुत छोटा है। बहुत छोटा है, लेकिन जो इसके अंदर मैस है, क्या वो बहुत ज्यादा है या बहुत कम है? बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा। तभी तो ये इतनी जोर की जो चपेट पड़ी है, बिल्कुल ही अल्फा पार्टिकल को उड़ा के रख दिया उसने। कैसे कर दिया? क्योंकि जो उसके बिल्कुल ऊपर आया होगा, उसने कहा मैं बताता हूँ, आप समझ रहे होंगे वो चूंटी है, लेकिन उस चूंटी ने आपको अपनी ताकत दिखा दी, क्योंकि आप उसके बहुत करीब आ गए थे। और हाथी को जब Yes. चूंटी काटती है तो हाथी की भी चीखें निकल जाती है। आरिस ने Yes. मुझसे पूछा व्हाट डज वेकेंट मीन? वेकेंट का मतलब क्या होता है? वेकेंट का मतलब होता है एम्प्टी, खाली। सो क्या आपको नजर आ रहा है यहाँ पे कि ज्यादातर एटम आरएस खाली पड़ा है? ये एटम है, ये भी एटम है, ये भी एटम है, ये भी है, ज्यादातर एटम खाली है। सारे का सारा मैस इस नुक्ते के अंदर है।
Do you understand? Relatively, which has most mass? Alpha. Nucleus of the gold. Gold nucleus. गोल्ड न्यूक्लियस के अंदर ही तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, बहुत हैवी। ये देखो, गोल्ड के अंदर जो प्रोटॉन है वो 79 है, गोल्ड के अंदर जो न्यूट्रॉन है वो 118 है। इससे अंदाजा लगा लो, अल्फा के अंदर 2 प्रोटॉन होते हैं और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। ये तुम लोगों ने ओ लेवल में पढ़ा हुआ। डू यू अंडरस्टैंड अनफाल नाउ कि विच हैज रिलेटिवली मोर मास? Sir, I have a question. हाँ पूछो। Sir, मतलब अगर you wrote here ना कि some of the alpha particle deflect through small angles. लेकिन sir हाँ अगर हम लोग ये कहें कि some of the alpha particles deflect, तो that also proves कि nucleus has a positive हाँ हाँ charge, right? बिल्कुल, यस। मैंने उसको ज्यादा डिटेल दिया बिकॉज आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन दैट सम डिफ्लेक्शंस विल बी स्मॉल एंड सम डिफ्लेक्शंस विल बी लार्ज। इब्राहिम, मैं तुम्हारे लिए रिपीट कर रहा हूँ, कुछ डिफ्लेक्शंस छोटी होंगी, छोटी इसलिए होगी कि वो जरा न्यूक्लियस से दूर है। डज दिस मेक सेंस? इतना Yes, इतना sir. फासला है। कुछ डिफ्लेक्शंस बड़ी होंगी क्योंकि वो न्यूक्लियस के बहुत करीब आया होगा, इसलिए डिफ्लेक्शन एंगल्स हमें मेंशन करने पड़ते हैं कि थ्रू स्मॉल एंगल्स एंड थ्रू लार्ज एंगल। जो लार्ज एंगल है वो हमें क्या दिखा रहा है? लार्ज एंगल ये दिखा रहा है कि न्यूक्लियस बहुत छोटा है लेकिन सारे का सारा चार्ज और मास उसके अंदर है। ये लार्ज डिफ्लेक्शन हमें ये दिखा रही है, नहीं दिखा रही है? बाब बताओ, लार्ज Yes, डिफ्लेक्शन sir. क्या ये दिखाती है कि सारा Yes. मास सारा चार्ज उसके अंदर पड़ा हुआ? डू यू अंडरस्टैंड नाउ? Yes, sir. Okay, brilliant. So, guys, are you clear on this alpha particle observation and conclusion? Scattering experiment की observation conclusion clear हो गए? अब मैं तुम लोगों को Yes, sir. टेस्ट करूंगा इसके ऊपर, ठीक है? दूसरी बात, you should understand that the diameter of the atom is 10 raised to power minus 10 meters and diameter of the nucleus is 10 to minus 14. दोनों में से ज्यादा छोटा कौन है? Nucleus. न्यूक्लियस। जैनब ने मुझसे पूछा शुड मेंशन द स्मॉल एंड लार्ज। नहीं जैनब, वी जस्ट मेंशन, हमने अल्फा पार्टिकल्स फायर किए, कुछ अल्फा पार्टिकल करीब आए होंगे, जो बहुत करीब आए होंगे वो ज्यादा डिफ्लेक्ट करेंगे, जो कम करीब आए होंगे वो कम डिफ्लेक्ट करेंगे। बस हमें ये बताना होता है। क्योंकि मुझे ये बताओ ना, तुमने अभी ऑब्जर्वेशन, तुमने वो एनिमेशन भी देखी, तुम बता सकती हो कि कितना डिस्टेंस होगा? अल्फा पार्टिकल हमें नजर थोड़ी आ रहे होते हैं। Isn't it just how close? Exactly, that's what I'm saying, दुआ। वो मैं Zainab, it's just a matter of how close the alpha particles come to the nucleus, not हम कोई रूलर रख के डिस्टेंस मेजर नहीं करेंगे। Do you understand? Got it? Why does the mass matter then, sir? Very good question. उसकी वजह ये है कि दुआ, उस न्यूक्लियस की इतनी ताकत कहां से पैदा हो रही है? उसके अंदर कुछ है तो ताकत पैदा हो रही है ना। ज्यादातर एटम में से वो अल्फा पार्टिकल सीधे गुजर रहे हैं। यस, सो डोंट दे कंट्रीब्यूट? उसके अंदर प्रोटॉन्स हैं, ये आगे की बात है, हमें आगे जाके पता चल गया कि उसमें प्रोटॉन होते हैं, बट उसके अंदर मास होगा तो प्रोटॉन होंगे ना। अगर न्यूक्लियस खाली पड़ा हो तो न्यूक्लियस डिफ्लेक्ट थोड़ी करा सकता है। सो मैस मैटर करता है उसका, और हमें बताना है कि एटम्स का ज्यादातर मास और चार्ज 99% ऑफ इट इज इनसाइड दैट लिटिल डॉट। Got it, guys? Is this clear? Dua, is it clear now? You sure, Dua? So this would come in conclusion of both Sir, why seconds. atom has a less diameter than the nucleus? This Atom बड़ा होता है, atom बड़ा होता है, और diameter 10 is to minus 14 is even smaller. 10 to minus 14 is smaller, बच्चे। 10 to minus 14 is not bigger, तो nucleus छोटा है। Yes, yes. इलेक्ट्रॉन्स के sure. बारे में यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। इलेक्ट्रॉन्स, मैंने वरीशा बताया था, इलेक्ट्रॉन्स आर, मैंने रब किया था, मैं यहाँ पे लिखने लगा हूँ। इलेक्ट्रॉन्स आर massless or do they have mass? नोट में यहां पे लिख रहा हूं, electrons are, आप लोग भी लिख लिया करें, massless, या you can say that they have negligible mass. So उनको तो हम वैसे ही काउंट नहीं करते, और वो एक जगह पे कॉन्सेंट्रेट भी नहीं होते, and they don't concentrate anywhere. इसलिए उनके बारे में हमें सोचने की जरूरत ही नहीं है।
because they are spinning. जी वरीशा, आप क्लियर हो गया? वरीशा, अहमद, अली, अलीना, Anfal, are you guys with me? Varisha, are you with me? Pushbakt, Jia. Hey Jia, how's it going? अच्छा, सारे मेरे साथ हैं यहाँ तक. अच्छा, अब ये एक सवाल है मेरे पास. ये डायग्राम बना हुआ है तुम लोगों के सामने. ये डायग्राम है. Which graph represents? So in the alpha particle stacking experiment, a student set up the apparatus below to determine the number of alpha particles incident per unit time on a detector held at various angles theta. So angle हम चेंज कर सकते हैं. आपको पता है मैंने डिटेक्टर का बताया था, हमें एंगल मुख्तलिफ पे रखना होता है. मुझे ये बताएं कि सबसे ज्यादा अल्फा पार्टिकल्स किस एंगल पे डिटेक्ट होंगे? ये जीरो पिक्चर आपके एंगल। सामने. सर जीरो पे। एब्सोल्युटली अनफाल, -90 कैसे हो सकता है? आपने पहली ऑब्जर्वेशन क्या लिखी थी अनफाल? पहली ऑब्जर्वेशन यही नहीं थी, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पास स्ट्रेट अनडिविएटेड. फर्स्ट ऑब्जर्वेशन. सो अगर अल्फा पार्टिकल इधर से आ रहे हैं, मोस्ट ऑफ देम शुड गो स्ट्रेट टू जीरो, राइट? मोस्ट ऑफ देम शुड गो स्ट्रेट टू जीरो. नीचे से ऊपर थोड़ी आ रहे हैं, यहां से आ रहे हैं. इस पिक्चर को देखो. सो मोस्ट ऑफ देम विल गो स्ट्रेट टू जीरो. सो आपके मैक्सिमम नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्टेड कहां होने चाहिए? इधर. या ये समझ नहीं आई. अच्छा, या ये देखो, इधर से देखो. या मुझे बताओ, इस एनिमेशन में यहां से अल्फा पार्टिकल कहां से आ रहे हैं? नीचे से ऊपर या साइड से आ रहे हैं? या माइक पे आओ, जल्दी से आओ. रेज योर हैंड क्विकली. जल्दी जल्दी जल्दी. जी आया, कहां से आ रहे हैं? आया, अनम्यूट करो, जल्दी बताओ. नीचे से आ रहे हैं ना, क्योंकि अल्फा पार्टिकल सोर्स नीचे पड़ी हुई है. एंड मोस्ट ऑफ देम आर गोइंग स्ट्रेट अनडिविएटेड. कैन यू सी दिस? मोस्ट ऑफ देम आर गोइंग स्ट्रेट. जी सर. तो यार, अगर मैं इस अल्फा पार्टिकल सोर्स को इधर नहीं रखता, इस अल्फा पार्टिकल सोर्स को मैं साइड पे रख देता हूं, लेफ्ट साइड पे रखता हूं, तो मुझे बताओ अल्फा पार्टिकल कहां से आएंगे? नीचे से आएंगे या लेफ्ट साइड से आएंगे? सर लेफ्ट से आ रहे होंगे. लेफ्ट से आएंगे. और ज्यादातर किधर जाएंगे? नीचे जाएंगे, ऊपर जाएंगे, या सीधे चले जाएंगे? सर ज्यादा वो डिविएट हो जाएंगे क्योंकि ज्यादा एटम्स इकट्ठे आ रहे हैं. यार ये देखो, इन दिस पिक्चर, इसको गौर से देखना, मैं इसको रोटेट करूंगा तुम्हारे लिए. कैन यू सी दिस? इसमें ज्यादातर अल्फा पार्टिकल्स ऊपर की तरफ जा रहे थे, यस और नो? जी सर. सीधे ऊपर जा रहे थे. क्यों सीधे ऊपर जा रहे थे? क्योंकि सर कहां से क्योंकि आ रहे एम्प्टी हैं? नीचे स्पेस से आ थी. रहे हैं और ऊपर जा रहे हैं. करेक्ट. जी सर. अब मुझे ये बताओ, अगर मैं इस तस्वीर को रोटेट कर लूं, ठहरो, मैं इसको रोटेट करके देखता हूं, ना करे मुझसे ये रोटेट हो जाए. Let me show it to you here. So ये नजर आ रही है? मेरा कैमरा देखो, अभी नीचे से ऊपर जा रहे हैं ना? जी सर. अब मुझे बताओ, अगर मैं यूं कर दूं, तो अब कहां से आ रहे हैं? एक साइड से दूसरी साइड पे नहीं जाएंगे? जी सर. तो मोस्ट ऑफ देम विल पास स्ट्रेट लाइक दिस ना. जी सर. सो मेरा सवाल ये है कि अगर ज्यादातर अल्फा पार्टिकल्स इस साइड से आ रहे हैं, तो वहां कहां जाएंगे वो? ऊपर जाएंगे, सीधे चले नीचे जाएंगे, जाएंगे. सामने? सीधे चले जाएंगे ना. मोस्ट ऑफ देम पास स्ट्रेट अनडिविएटेड. जी सर. गॉट इट? आर यू विथ मी? जी सर, आगे समझ. अमेजिंग. अरीशा, दिस इज एएस, नॉट ए2. सो मेरे जवानों, मुझे जवाब बताएं, क्या जवाब है इसका? फिर वो कहता है कि इसका आंसर, मैं आपको पोल देने लगा हूं, इसका आंसर ए है, बी है, सी है, या डी है? शाबाश जवानों, जल्दी बताओ. Shabash, quickly, you should have a poll on your screen now.
सर पोल पे लिखा हुआ था अनटाइटल्ड क्वेश्चन चॉइस 1 चॉइस 2। हाँ हाँ बिल्कुल, तो ए बी सी डी इज चॉइस 1, चॉइस 2, चॉइस 3, चॉइस 4। अरबाब, आई नो आई गिव 5 चॉइसेस, आप पांचवी चॉइस को ना सिलेक्ट करें। सवाल तो मुझे पूछा है, आप लोग पांचवी चॉइस को सिलेक्ट करते हैं, मैंने दी नहीं है। मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्लैशेस कहां पे ऑब्जर्व की जाएंगी, किस एंगल पे, ये बताएं पहले। लिखो इसको, वेयर विल यू ऑब्जर्व मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्लैशेस? 0 सर। सर डी पे, डी इज आई गेस। 1 सेकेंड, मैं इसको यहां पे साइड पे बनाता हूं। सो मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्लैशेस लिखो, मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्लैशेस आर ऑब्जर्व्ड, क्योंकि मैंने आपको बताया था। अच्छा होता क्या है, ये सुनो, होता क्या है इसके अंदर। होता ये है कि ये डिटेक्टर है ना, ये डिटेक्टर है। इस डिटेक्टर के ऊपर मेरे जवानों हमने एक हल्की सी एक फिल्म लगाई होती है, एक फिल्म लगाई होती है। ये फिल्म क्या करती है? व्हाट डज दिस फिल्म डू? दिस फिल्म बेसिकली प्रोड्यूसेस अ फ्लैश when alpha particle strikes. One second. Now is it fine? Can you guys see now? Yes, sir. ठीक है। सो ये डिटेक्टर है तुम्हारा, लिखो दिस इज माय डिटेक्टर। इस डिटेक्टर के आगे एक हल्की सी फिल्म लगी होती है जो एक फ्लैश प्रोड्यूस करती है जब भी अल्फा पार्टिकल इसको आके हिट करता है। अल्फा पार्टिकल हिट करता है, ये फ्लैश प्रोड्यूस हो जाती है। सो हमें सबसे ज्यादा फ्लैशेस कब आएंगी? जब ये डिटेक्टर कहां पे होगा, बताएं। जब ये डिटेक्टर कहां पे हो जो मैक्सिमम फ्लैशेस आएंगी। सो मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्लैशेस के लिए जो एंगल है वो 0 डिग्री होना चाहिए। डज दैट मेक सेंस? नंबर 1। उसके बाद मुझे ये बताओ, एज द एंगल इंक्रीजेस व्हाट शुड हैपन टू योर नंबर ऑफ फ्लैशेस? शुड दे इंक्रीज और डिक्रीज एज एंगल इंक्रीजेस? डिक्रीज। नंबर ऑफ फ्लैशेस will decrease, number 1. Number 2, मुझे ये बताओ कि क्या ये डिक्रीज लिनियर है? मतलब ये कि फ्लैशेस इवनली कम होती हैं? अगर आप देखें उस एक्सपेरिमेंट No, को, sir. ये ना आपके सामने ये है, मुझे ये बताओ कि ये जो इनकी डिविएशंस हैं क्या वो यूनिफॉर्म है? बताएं। रैंडम है। तो रैंडम है, तो ये डी हो सकता है या नहीं हो सकता? No, sir. No, sir. तो डी गलत हो गया। डी सबको समझ आ गई, डी तो हो, स्ट्रेट लाइन तो हो ही नहीं सकती, बिकॉज इट्स नॉट यूनिफॉर्म, इट्स नॉट यूनिफॉर्मली डिक्रीजिंग। नाउ सी भी नहीं हो सकता। सी भी क्लियर हो गया सबको? क्योंकि सी में वो कह रहे हैं इंक्रीज कर रहे हैं। इंक्रीज कैसे कर सकता है? एंगल 0 पे मैक्सिमम होनी चाहिए। सो आइदर द आंसर इज ए और बी। याद है मेरे साथ है? अब मुझे ये बताएं, हमने जब ऑब्जर्वेशंस अपनी लिखी तो हमने क्या लिखा था? सम फ्लैशेस आर ऑब्जर्व्ड एट लेस देन 10 डिग्रीज। अगर ऑब्जर्वेशन पे जाओ, सम फ्लैशेस आर ऑब्जर्व्ड एंड वेरी फ्यू फ्लैशेस आर ऑब्जर्व्ड ग्रेटर देन 90। तो मुझे बताओ, ज्यादा फ्लैशेस 10 डिग्री के पास होनी चाहिए या 90 के पास होनी चाहिए? ज्यादा 10 डिग्री सर। 10 degree. एग्जैक्टली क्योंकि यहां पे भी देखो ना, कौन सा तुम्हें अल्फा पार्ट, ये देखो इधर। ओहो, ये क्या हो रहा है यार, व्हाट इज हैपनिंग? My mouse has, okay. Can you guys see from here? I don't know what is up with my mouse, but I'll check it later. मुझे ये बताओ, can you guys see that there are very few flashes जो बहुत बड़ी deviation दिखाती हैं? Can you see?
ज्यादातर आर स्मॉल डेविएशन। देखो अगर कोई डिविएट करता है तो ज्यादा डेविएशंस छोटी हैं, बहुत कम है जो बहुत बड़ी बड़ी डेविएशंस हैं। कैन यू गाइस ऑब्जर्व? आपको नजर आ रहा है मोस्ट ऑफ देम गो स्ट्रेट। अब हम बात करें प्रोपोर्शनैलिटी की कि ज्यादातर कम डिविएशन जो करती है या ज्यादा डिविएशन और कम डिविएशन वाली सेम है? बताओ हफ्सा ऑन द माइक। सर कुड यू रिपीट, आप लैग कर रहे थे। मेरा सवाल ये है कि कम डिविएशन और ज्यादा डिविएशन वाली बराबर है? नहीं, बराबर नहीं है। ज्यादा कौन सी है, कम डिविएशन वाली या ज्यादा डिविएशन वाली? कम डिविएशन वाली। कम, ये ज्यादा डिविएशन वाली देखा आपने, एक एक दो ही आती है बीच में। सो जी। आपका यहाँ पे जवाब क्या होना चाहिए कि ज्यादा फ्लैशेस 10 डिग्रीज के पास होने चाहिए या 10 और 90 के पास बराबर होने, 90 के पास भी कुछ फ्लैशेस होने चाहिए? 10 के पास ज्यादा अब होने चाहिए। तो आंसर ए है बी है? ए। The answer to this is A मेरे जवानों। Is this clear everyone? सर कुड यू The प्लीज answer is yeah. स्क्रीन पे आप मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्लैशेस दिख रहे थे। हाँ वो मैं दिखा देता हूँ, वो है ये। Is it clear everybody? अच्छा, अब मैं कुछ सवालों के जवाब दे दूं कि सबसे पहले तो आपके ज़हन में एक सवाल आएगा कि जी अल्फा पार्टिकल ही क्यों यूज करते हैं, बीटा पार्टिकल क्यों यूज नहीं करते? किसी के ज़हन में आया? क्योंकि आपने ये अल्फा बीटा गैमा तीनों पढ़े हुए हैं, तो बीटा क्यों नहीं यूज करते? बीटा इसलिए नहीं यूज करते क्योंकि बीटा पॉजिटिव होता है नेगेटिव होता है, ये बताओ। सर नेगेटिव। बीटा इज एन इलेक्ट्रॉन, आगे जाके पढ़ोगे भी। एंड सबसे पहली चीज, बीटा पार्टिकल्स आर वेरी लाइट, बहुत हल्के होते हैं। तो उनको वो जो ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन्स, जो आप पहले बात कर रहे थे कि ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन को हम इग्नोर कर दें बिकॉज दे आर वेरी स्मॉल इन साइज, बीटा पार्टिकल विल बी डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रॉन्स बिकॉज बीटा पार्टिकल्स आर लाइट। Yes, it's B. What's the answer to this question? The answer to this question is A, not B. इस सवाल का जवाब A है। और मैंने बताया है कि आपकी ज्यादातर डिफ्लेक्शंस विल हैपन अराउंड 10 डिग्रीज। रिकॉर्डिंग आएगी ना, रिकॉर्डिंग में सुन लेना, अभी रिकॉर्डिंग आ जाएगी। सर मेरा क्वेश्चन है, हाँ पूछो। सर जब पार्टिकल 0 डिग्री पे होता है तो वो पास क्यों कर जाता है, वो रिफ्लेक्ट क्यों नहीं करता? क्योंकि हाँ, बड़ा अच्छा सवाल है, और तुमने देखा भी होगा कि वो पास क्यों कर जाता है। मुझे ये बता दो कि ये एटम की ज्यादातर जगह खाली है या भरी पड़ी है? खाली है। तो हमने भी तो खाली है, तो अल्फा पार्टिकल को गुजर नहीं जाना चाहिए उसके अंदर से। लेकिन अगर अंडरस्टैंड? ये जो सामने गोल्ड थिन फॉइल है लेकिन हम अगर इसे एज अ न्यूक्लियस कंसिडर करें और अगर फिर हाँ तो स्ट्रेट जा रहा है बेटा, हाँ तो न्यूक्लियस, क्या न्यूक्लियस बहुत बड़ा है या एक दो नुक्ता है? नुक्ता है सर। तो मुझे बताओ, हाँ। अल्फा पार्टिकल तुम हजारों फेंक रहे हो, क्या चांस है कि वो उस सारे के सारे उस नुक्ते पे जाके हिट करेंगे? वो चांस है कोई? नो। तो नाउ डू यू अंडरस्टैंड व्हाई मोस्ट ऑफ देम पास स्ट्रेट अनडेविएटेड? आई गॉट इट, थैंक यू सर। लिख लो इसको, लिख लो हमजा। इसकी बिल्कुल एग्जाम्पल तुम लोग ये समझो कि मेरे पास तुम लोग जाली समझते हो, लाइक अ वायर मेश जाली। यस सर। तुम समझो कि जाली है एक, ठीक है, जाली है सामने, और मेरे पास बहुत छोटे 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 इस किस्म के नुक्ते हैं। ये नुक्ते अल्फा पार्टिकल्स हैं। मुझे बताओ, मैं नुक्तों को फेंकना शुरू करता हूं इस जाली के थ्रू, चांसेस क्या है, ज्यादातर गुजर जाएंगे? यस और नो? बहुत छोटे नुक्ते, छोटे छोटे, जाली में से गुजरेंगे नहीं गुजरेंगे? मोस्ट ऑफ देम। गुजर जाएंगे सर। तो ये जाली क्या है? ये आपका गोल्ड फॉइल है। और ये नुक्ते क्या है? ये अल्फा पार्टिकल्स हैं। सो मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स गो स्ट्रेट बिकॉज वो अल्फा पार्टिकल बहुत छोटा है, और सेकेंडली बहुत खाली जगह है हमारे पास। अगर आप इसको देखो, असल में जो वजह है वो ये कि देयर इज अ लॉट ऑफ एम्प्टी स्पेस। इज दिस क्लियर एवरीवन? यस और नो? यस सर। यस सर। Okay, brilliant. And why gamma is not used? Gamma क्यों नहीं यूज करते? क्योंकि तो गैमा उसका कोई चार्ज नहीं होता। गैमा के ऊपर चार्ज ही नहीं होता, गैमा न्यूट्रल होती है।
सो गैमा, मुझे बताओ, गैमा न्यूट्रल है, गैमा कहीं डिविएट करेगी या सीधी गुजर जाएगी? जो जो बेशक न्यूक्लियस के करीब आए, दूर जाए, इट विल जस्ट गो स्ट्रेट बिकॉज गैमा इज नॉट चार्ज्ड. ना अट्रैक्शन होगी ना रिपल्शन होगी. इज इट क्लियर? गैमा क्यों यूज नहीं करते? सबको ये बात समझ आ गई? एंड आर ऑल ऑफ यू क्लियर? अब मैं फाइनल अपना कंक्लूजन ड्रॉ कर रहा हूं. क्या सबको ये समझ आ गई कि हम डिटेक्टर को घुमाते क्यों हैं? Yes, sir. ताकि हम मुख्तलिफ एंगल्स पे जो डिफ्लेक्ट कर रहे हैं उनको देखिए, आपके पास आ जाएंगे नोट्स. हम, अच्छा, ये मुझसे किसी ने पूछा, अच्छा अनफाल ने पूछा, गोल्ड क्यों यूज करते हैं? यार गोल्ड इसे यूज करते हैं क्योंकि गोल्ड जो होता है वो मैलिएबल होता है, और उस टाइम पे मोस्ट मैलिएबल वाज गोल्ड जब एक्सपेरिमेंट किया गया था. मैलिएबल समझते हो क्या है? मैलिएबल आराम से मोल्ड रहता है, उसको काटना है काट दो, छोटा करना है छोटा कर दो, बड़ा करना है बड़ा कर दो. दैट इज व्हाई गोल्ड वाज यूज्ड. अरे बाबू मेरी रिकॉर्डिंग सुनना और कल मेरे से फिर पूछना अगर तुम्हें ना समझ आए. रिकॉर्डिंग को पहले सुनना जरूर, आने से पहले. सही है? मैंने उसमें 2-3 दफा समझाया उसको. एंड अल्फा पार्टिकल सोर्स को हम इस चीज में बंद क्यों करते हैं? व्हाई डू वी encase our alpha particle source in this? The reason for that is, मुझे बताओ, ये एक नुक्ता है और हम चाहते हैं सीधा जाए, तो यहां पे ये जो ओपनिंग है ये बहुत बड़ी होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए? मैं चाहता हूं ये सीधा जाए. छोटी होनी अल्फा चाहिए. पार्टिकल छोटी होनी चाहिए. सो इसलिए हम इसको एक मेटल में इनकैप्सुलेट करते हैं, उसमें छोटा सा गैप रखते हैं, ये गैप है छोटा सा, ताकि वो सीधे निकल जाए. Got it? Is it clear? आप सब बीटा पार्टिकल्स क्यों यूज करते हैं वो मैंने अभी बताया था कि बीटा पार्टिकल्स आर लाइट एंड दे वुड बी रिपेल्ड बाय ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन्स. और बात मैंने तो बता दिया कि तुमने यहाँ पे जाके ऑब्जर्वेशन वो पढ़नी है और यहाँ मेरी रिकॉर्डिंग सुननी है, ताकि तुम्हें क्लियर हो कि मैंने यहाँ पे क्या वजह बताई है. और फिर भी ना समझ आए तो कल मुझसे पूछना कि ये चीज आपकी नहीं समझ आई. अब आप लोगों का काम क्या है? सबसे पहली चीज मुझे ये बताओ, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट क्लियर हो गया? मैं एक सवाल दे दूं जल्दी से चेक करने के लिए कि Yes, तुम लोगों को sir. समझ आई है कि नहीं आई. आज के लेक्चर की खुश कर दो मुझे, और मैं दुआएं दूं तुम सबको कि तुम लोगों को समझ आ गई. लेट मी गिव यू गाइस द क्वेश्चन. सो द क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज, आई एम सेंडिंग द क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन नाउ. Here we go, guys. Read this question and answer it for me. मैं पोल तुम लोगों को देने लगा हूं. शाबाश. सर वो पोल की वजह से सवाल नहीं दिख पा रहा. पोल बंद कर दो, तुम जहां पे जवाब लिख दो. पोल को वैसे फिर से खोल भी सकते हैं आप. सर वो बंद कैसे करना है इसको? पता नहीं कैसे बंद करना है, क्लिक कर दो कोई ऑप्शन. यार क्लोज वाला ऊपर साइन होगा, क्लोज को दबाओ. Yeah. Here's the question. And I'm also sending this question to you in your WhatsApp groups so that you can print them out later. So क्वेश्चन वगैरह कोई लिखने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चंस को बस प्रिंट किया करो और सॉल्व करने पे जोर रखना है. इस सेशन में आप लोगों ने किसी और चीज पे जोर नहीं रखना. क्वेश्चन सॉल्व करें और जवाब बताएं जल्दी. सर मैं आंसर चैट बॉक्स में लिख दूं, यहाँ पर मैं कोई भी रैंडम चॉइस कर जहां दूं कि जहां वो मर्जी लिख दो लैपटॉप यार, में जहां क्लोज का जहां ऑप्शन नहीं है. जहां मर्जी लिख दो. ठीक है सर. हाँ जी. सो लेट्स सी, मेजॉरिटी ऑफ, यार 34% जवाब दिए, क्या कर रहे हो? Shabash, well done. The answer to this is C cat. Very well done. And the reason for that is, अगर आप गौर से देखो कि उसने कहा है which conclusion about the structure of the atom cannot be drawn from this experiment. Alpha particle का कौन सा conclusion नहीं है? So most of the atom is space की conclusion है.
most of the mass is concentrated in the nucleus, बिल्कुल है, वो तो थर्ड वाला जो सबसे ज्यादा हमने डिबेट किया, वो न्यूक्लियस कंटेन्स प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ये कहां, ये बात सही है, बात गलत नहीं है, लेकिन कंक्लूजन थोड़ी है। और डी न्यूक्लियस इज चार्ज, ये तो वैसे गलत है। ये मतलब ये इट कैन न्यूक्लियस इज चार्ज हमें पता चल जाता है फ्रॉम दिस एक्सपेरिमेंट, ये भी इसका कंक्लूजन है। सो व्हाट कैन नॉट बी ड्रॉन, दिस कैन नॉट बी ड्रॉन। इज दिस क्लियर एवरीवन? Yes, Done. sir. Yes, sir. Amazing. Yes. जल्दी से पूछें। Hamza, go ahead. As the theta increases, number of flash As theta increases, decreases. number of flashes decreases. वो अभी रिकॉर्डिंग, आज जब रिकॉर्डिंग आएगी, रिकॉर्डिंग उसको फिर से सुन लेना, सही है? चले, that is all for today. Thank you so much everybody. I hope that this topic is clear. Inshallah tomorrow we'll move on and try to wrap up this conversation. ये A क्लास चल रही है, A2 की अब Okay, शुरू sir. होने लगी है। आप Take आगे care, सुनिए। thank you. Take care, Khuda Hafiz. Thank you. Allah Hafiz. Take- अल्लाह हाफिज Khuda Hafiz. अल्लाह हाफिज Good सर। job, good job guys. Khuda Hafiz. WhatsApp group Allah Hafiz. में Khuda Hafiz. Take care, Khuda Hafiz.